नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है ना, टेंशन का। उसमें आपको टेंशन फाइंड करनी थी, आई थिंक T1 T2 और T3, वो क्वेश्चन हमने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, क्वेश्चन ही करेंगे इसके ऊपर। चलिए ये आपका पेज नंबर 1 है। ओके नाउ चलिए देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ये ऐसा, ये देखिए ये ऐसा डायग्राम आपको दिया हुआ है। ओके देखिएगा जरा कैसा सिस्टम है। ओके ये यहाँ पर बच्चों एक इंक्लाइंड है, ये इस तरीके से, करेक्ट, 30 डिग्री पर। ओके सो ये है आपका 30 डिग्री पे, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। चलो ब्लॉक तो हम लोग बाद में रखेंगे, पहले आप देखिए यहाँ एक पुली लगी हुई है, ये ऐसे एक पुली यहाँ लगी हुई है, ठीक, उसके बाद एक पुली आपकी यहाँ लगी हुई है, ठीक, उसके बाद एक पुली आपकी यहाँ लगी हुई है, ठीक, उसके बाद एक पुली आपकी यहाँ कहीं लगी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, एडजस्ट करूंगा अभी मैं, ठीक, और इसमें एक मास लगा हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए सो आप क्या करो, स्ट्रिंग एक ले लो, ठीक, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सपोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट लगा होगा इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक, और स्ट्रिंग आई हुई है, तो ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ये स्ट्रिंग आई हुई है, ये इस तरीके से, ये स्ट्रिंग आई, ठीक, और ये ऐसे, ये स्ट्रिंग आ रही है, और ये स्ट्रिंग बच्चों यहां से जा रही है, ये इस तरीके से, करेक्ट। ओके नाउ अब ये स्ट्रिंग यहां से ऐसे करके आ रही है, और इस पुली से ऐसे करके जा रही है बच्चों, ये ऐसे, ये फ्लाइंग पुली का एग्जांपल है, मतलब यहाँ पे कोई पुली इस तरीके से हवा में लटकी हुई है, ठीक है ना, ये देखिए। नाउ अब इसको यहाँ पे लेके आए, है ना, और ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक थोड़ा सा डायग्राम भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, ये ऐसे करके आ रहा है बच्चों, ये वाला स्ट्रिंग, समझ लो ना, ये एक ही स्ट्रिंग है, ये आया आया आया, ये ऐसे, और यहाँ पर बच्चों रिजिड सरफेस है आपका, करेक्ट, इस तरीके से, ये ऐसे, और ये बच्चों आके स्ट्रिंग लगी हुई है रिजिड सरफेस में यहाँ पर, करेक्ट, ये इस तरीके से। नाउ इसके बाद ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, देखिए ये यहाँ पर, ये ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, उसके बाद अब यहाँ से ये स्ट्रिंग आ रही है, ये इस तरीके से देखिए, और ये बच्चों यहाँ माइस, ये वाले मास में यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिंग को लगा दिया, ये ऐसे करके, समझ जाना ये स्ट्रेट ही है, अरे यार इसको स्ट्रेट समझना आप लोग, है ना, ये ऐसे। अब ये मास यहाँ पर रुका हुआ है, बहुत अच्छा तो मास बना नहीं है इसका, थोड़ा सा डायग्राम बनाना भी कॉम्प्लिकेटेड है, एक मिनट जरा, ये ना कुछ इस तरीके से, चलो ब्लॉक का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, और उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जो मास है बच्चों, ये वाले ब्लॉक का m, स्मॉल m, ठीक, और स्मॉल m की जो वैल्यू है आपको बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 50 किलोग्राम, सही है। और देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है, आप समझो जरा, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक स्ट्रिंग लगा दी है, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर बच्चों एक मास लगा हुआ है आपका, ठीक, लेट अस से m0, ठीक है, इस मास को इन्होंने बोला क्या, m0, ठीक है, और कुछ नहीं गिवन है आपको, ये एक बच्चों सिस्टम आपको इस तरीके से दिया हुआ है, और क्वेश्चन सुनिए, कहते हैं व्हाट शुड बी मास m0, ध्यान सुनो, कह रहा है m0 की वैल्यू कितनी हो जाए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m0, ओके, सो दैट होल सिस्टम इज एट रेस्ट, ओके, सो द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। तो क्वेश्चन बच्चों में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक, क्या क्वेश्चन करता है आपसे, कहता है व्हाट शुड बी मास m0, व्हाट शुड बी, what should be mass m0, mass m0, okay, so that whole system, whole, so that whole system is at rest, is at rest, ठीक है बच्चों, मास m0 की वैल्यू क्या रखी जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो है रेस्ट पे हो जाए, ये आपका सवाल है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, चलिए, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक एक सिस्टम यहां पर लेना है और सबका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बनाना है। देखो अब मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि
आपको यहां से चलो स्टार्ट करते हैं, ये वाली पुली ले लो पहले। ठीक बच्चों, स्ट्रिंग कितनी दिखाई पड़ रही है आपको? 2 टाइप की स्ट्रिंग दिखाई पड़ रही है क्या? हाँ यस। एक तो ये येलो कलर वाली, ये देखिए, ये आ रही आ रही आ रही आ रही, और ये ऐसे जा रही जा रही जा रही, यहां से जा रही है, और ये ऐसे 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 ऐसे, है ना? ठीक, और दूसरी स्ट्रिंग कौन सी आपकी? ये वाली। ठीक, ओके। सो ये है स्ट्रिंग नंबर 1 और ये है आपकी स्ट्रिंग नंबर 2। करेक्ट। अब ध्यान दो बच्चों, जो येलो वाली स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T1 नाम से आप पहचानोगे, और यहां पर जो स्ट्रिंग लगी हुई है इसमें आप टेंशन T2 नाम से पहचानोगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया आपने, ये वाली पुली को आपने बनाया, ये देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसको पकड़ के बाहर ले आए, ये इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, येलो वाला, इसमें देखिए टेंशन इस तरीके से लगेगा, 2 टेंशन, तो 2 टेंशन के फोर्स लगे आपके T1 एंड T1। ठीक, उसके बाद यहां पर देखिए बच्चों, ये अवे फ्रॉम द पुली, ये टेंशन लगेगा, पुली आपकी फ्रिक्शनलेस है और पुली आपकी कैसी है, मासलेस है, तो पुली का वेट आपको नहीं लेना है। ठीक, तो इसमें टेंशन लगेगा T2, ये इस तरीके से। करेक्ट, ये एक फ्री बॉडी डायग्राम है, और इस फ्री बॉडी डायग्राम से आपको कुछ पता चलता है क्या, कि ये जो T2 है भाई, ये रेस्ट पे ना सिस्टम, ये रेस्ट पे, तो T2 ने किसको बैलेंस किया होगा? T1 प्लस T1 को। खुद दिमाग लगाइए, ये जो T2 है इसने किसको बैलेंस किया होगा? T1 प्लस T1 को। ठीक, तो T2 ने बैलेंस किया होगा किसको? T1 प्लस T1 को। सो T2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2T1। एक बात यहां से बनी, और देखो इसको बना के कोई फायदा है नहीं, है ना? इसको मैं आपको साइड में दिखा देता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये वाली पुली को बना के कोई फायदा है नहीं। क्यों? एक टेंशन इधर आएगा इस तरीके से T1, एक टेंशन ऐसा आएगा T1, तो क्या ही कर लोगे, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगी। इसको बना के कोई फायदा है नहीं ये वाली पुली को। ठीक, समझिएगा जरा। ठीक, इसको भी बना के कोई फायदा है नहीं, ध्यान से चेक कर लो। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप, एक इधर आएगा टेंशन T1, ठीक, और एक इधर आएगा टेंशन T1, कोई क्वेश्चन आपकी बनेगी नहीं। सही है, अब आप क्या करो, इसको बना के कोई फायदा नहीं है, एक टेंशन इधर आएगा एक टेंशन इधर, इसको बना के फायदा, लेकिन उससे पहले इस मास को बना लीजिए, M0 को। ठीक, तो यदि आप M0 को बनाएंगे तो ये M0 को पकड़ के हम बाहर ला रहे हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक, और M0 पे बच्चों लगने वाले फोर्सेस, ठीक, इसका वेट लगेगा क्या? M0 इंटू जी, सही है ना भाई, वेट कितना होता है? मास इंटू जी, तो M0 इंटू जी इसका वेट हो गया। और ध्यान से चेक करिए, इसके ऊपर टेंशन लगेगा कितना? T1, ये इस तरीके से, नहीं T1 नहीं T2, ये सेकेंड स्ट्रिंग से टाइड है, तो टेंशन लगेगा आपका क्या? T2। ओके, करेक्ट। नाउ अब क्या कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? नहीं, क्योंकि ये किसी दूसरे ब्लॉक के या ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है ना, तो यहां से एक इक्वेशन बनती है आपकी क्या? T2 इज इक्वल्स टू, ये T2 ने किसको संभाल रखा है? M0 जी को, तो T2 इज इक्वल्स टू M0 जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, देखो अगर कहीं से आपको T2 मिल जाए तो M0 मिल जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है भाई। T2 अगर कहीं से मिल जाए तो आपको M0 मिल जाएगा, M0 ही उन्होंने मांगा है आपसे, और सिस्टम को हम पूरा रेस्ट पे मान के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो M0 की वैल्यू उन्होंने मांगी, तो M0 इज इक्वल्स टू निकाल के बैठ लीजिए यहाँ पर आप, M0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? T2 बाई जी। सही है, अब अगर आपको टेंशन नंबर 2 पता चल गई, T2 पता चल गई, बात आपकी बन जाएगी, जी की वैल्यू 10 रख दोगे, बात आपकी बन जाएगी। ठीक, अब T2 कहां से पता करें? तो T2 पता करने के लिए T1 पता होना चाहिए। ठीक, अब T1 कहां से पता चले? तो T1 पता चलेगा इसके फ्री बॉडी डायग्राम से, ये वाला। अब देखो, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, देखो एक बात बताओ, सीधी साफ बात है, पहले तो मैं आपसे सीधी साफ बात करता हूं, ध्यान सुनो। क्या इधर इसके वेट का कंपोनेंट mg साइन 30 नहीं आएगा, और इधर mg कॉस 30 नहीं आएगा? अब कुछ लोग नहीं सोच पाएंगे इसको, कुछ लोग इसको नहीं सोच पाएंगे। ठीक, तो पूरा मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं, लेकिन मैं बार बार नहीं करके दिखाऊंगा। इंक्लाइन के अलोंग वेट का कंपोनेंट mg साइन थीटा काम करता है, और इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा हमेशा काम करता है। एक बार मैं इसको दिखा दे रहा हूं, और कई बार मैं इसको आपको बता चुका हूं। ठीक है, ध्यान से चेक करो, इसको मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इस ब्लॉक को पकड़िए, बाहर ले आइए। ठीक, इस ब्लॉक को आप पकड़ के बाहर ला रहे हो, ठीक, और ये इंक्लाइंड है आपका, तो इसको आपने डॉटेड लाइन से दिखाया। अब इसका मास कितना है आपका? m है, तो इसका वेट कहां लगेगा? नीचे लगेगा, mg। सही है, और ध्यान से चेक करिए, कुछ ये ऐसा था आपका, और यहां पर एंगल क्या था आपका? 30 डिग्री। तो जब आप इसको ऐसे बढ़ाओगे आगे डॉट डॉट, अब ये सब बताने वाली चीजें नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक, इसको ऐसा बढ़ाया आपने डॉट डॉट करके, ठीक, तो ये एंगल आपका क्या है 90 है। देखिए ध्यान से, ये mg को आप यहां से लगा लो तब आपको समझ में आएगा। ठीक, ये एंगल आपका क्या है 90 है, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा आपका, ये वाला एंगल क्या बचेगा आपका इधर से, ये वाला एंगल आपका क्या बचेगा, ये वाला 60 बच जाएगा। चेक कर लो, 90 ये 30 तो ये 60। ठीक, अब अगर हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए, अगर हम यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, इस इंक्लाइन पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें ऐसे करके, ये इस तरीके से, ठीक, ओके, बहुत अच्छा तो बन नहीं पा रहा है अभी भी, बहुत अच्छा तो अभी भी बन नहीं पा रहा है। ये डायग्राम इस बार उल्टा आ गया ना, इसलिए आप कंफ्यूजन हो रहे होगा आपको, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक, ये देखिए, ये ऐसे हमने परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, इस इंक्लाइन के ऊपर। ठीक, तो ये पूरा एंगल क्या है आपका, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना बचेगा बताओ, ये इधर 60 आ गया तो इधर 30 बचेगा ये। अब बस यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्या यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से चेक करिए कि ये आपका mg है, जरा देखिएगा येलो कलर से बना रहा हूँ, है ना, ये आपका क्या है, ये आपका mg है। ठीक, ये आपका mg है। ठीक, तो इधर 30 की डायरेक्शन में कौन सा आएगा इसका, ये वाली डायरेक्शन में कौन सा आएगा mg cos 30। ठीक, और इसके ऊपर जो ये वाला जो कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा बताइए, mg sin 30। बस यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, क्या कि ये क्या है आपका mg sin 30 और ये क्या है आपका mg cos 30। ये मैंने आपको याद भी कराया भाई, हमेशा याद कर लो यार सीधे, इंक्लाइन के लॉन्ग mg cos सॉरी mg sin थीटा, और इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ये देखो इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जो आता है वो आता है mg cos थीटा। ठीक, इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बना सकते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, अब इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg sin थीटा इधर लग रहा है, mg का काम खत्म हो गया क्योंकि mg का आपने क्या निकाल लिया कंपोनेंट, सही है, तो mg को काट दो आप, इसका कोई काम है नहीं। ठीक है ना, अब ध्यान से चेक करिए जरा, mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर, और ध्यान से चेक करिए जरा, ध्यान से चेक करिए, देखिए इस ब्लॉक पे टेंशन लग रहा होगा इधर कितना, ये येलो स्ट्रिंग वाला का टेंशन क्या है T1। ठीक, तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा इस पे T1 इस तरीके से। ठीक, और सुनो, ये ब्लॉक इस इंक्लाइन के कांटेक्ट में, तो इंक्लाइन ने इसको दबाया होगा n नॉर्मल से। ठीक, तो इंक्लाइन को भी n नॉर्मल मिला होगा, उससे हमें कोई मतलब है नहीं, तो बस हम दिखा रहे हैं यहां पर इसको मिला n नॉर्मल। ठीक, अब आप खुद देखिए बच्चों, ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में ब्लॉक भी रुका हुआ है, तो ब्लॉक अगर रुका हुआ है, ठीक, n नॉर्मल, आप यहां समझ रहे हो बात को, n नॉर्मल जो है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये जो n नॉर्मल है, ये n नॉर्मल क्या है, एंटी पैरेलल है किसके, बहुत अच्छा लग नहीं रहा होगा लेकिन आप समझो, ये mg cos थीटा के, ये देखिए ये mg cos थीटा के क्या है, एंटी पैरेलल है ना, सही है। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो भाई, नहीं तुम्हें फील नहीं आएगा, ये ऐसे, अरे थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो गया यार, समझ जाना, है ना। ये जो mg cos थीटा है, ठीक है, इसको मैं अलग से बना के भी आपको दिखा दूंगा, रुक जाओ, इसको मैं अलग से बना के आपको दिखा दूंगा। ब्लॉक की हालत अलग से देखिए, ब्लॉक की हालत थोड़ी अलग से देखिए, इसमें थोड़ा सा घिचपिच हो गया है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इधर देखो जरा, ब्लॉक की हालत कुछ ऐसे, यहाँ पे देखो ब्लॉक की हालत अलग से देखिए, ये ब्लॉक है, ये ऐसा, समझ गए होंगे, समझने वाले तो समझ गए होंगे, कुछ लोगों को दिक्कत होगी अभी भी। इधर देखिए, ये इस पे नॉर्मल लग रहा है ऐसे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक, और ध्यान से चेक करिए, इस नॉर्मल के ही अपोजिट ये है, कौन सा, mg cos 30, सही है, और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin 30। ठीक, mg sin 30, ठीक, और mg sin 30 के ऑपोजिट कौन सा लग रहा है, T1, सही है। अब ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये है पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो ये ब्लॉक भी रेस्ट पे, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे तो आप खुद समझो बच्चों, इसको ये वाला फोर्स संभाल रहा होगा, यानी कि नॉर्मल बराबर किसके हो जाएगा, mg cos 30 के, जिसका आपको कोई काम अभी नहीं है। सुन लो ध्यान से, यहाँ अलग से लिख दे रहा हूं मैं, कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, ध्यान सुनो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos 30 के, इसका काम अभी नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी फ्रिक्शन वगैरह की वैल्यू नहीं देके रखी हुई है, जब फ्रिक्शन वाले सवाल आएंगे आगे चल के, ठीक है ना, तो आपको नॉर्मल बराबर mg cos 30 भी करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बस करके दिखाया है कि हाँ भाई ये भी एक इक्वेशन बनती है, खुद समझो ना यार, ये आपकी x एक्सेस हो जाएगी, है ना, और ये आपकी y एक्सेस हो जाएगी, समझो, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस हो जाएगी,
तो x के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस हैं, T1 और mg sin थीटा, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। और y एक्सिस के अलोंग कौन से फोर्स है, नॉर्मल और mg cos थीटा, तो नॉर्मल और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब देखो T1 बराबर क्या हो जाएगा यहां से, T1 बराबर क्या हो जाएगा यहां से, T1 बराबर हो जाएगा बच्चों आपका क्या, mg sin 30। अब बताओ ये आप आराम से निकाल लोगे, चलिए इसको निकालते हैं किस तरीके से। T1 इज इक्वल्स टू m मास कितना दिया हुआ है, जाके देखिए m मास कितना है 50 किलोग्राम 50, तो m की वैल्यू रखो आपने 50 इंटू में g कितना हो जाएगा 10 और sin 30 कितना होता है आपका 1/2। सही है, इसको आप कैंसिल कर दो, सो 2 1 जा और यहाँ आएगा 25, ठीक 25 इंटू 10 250। सो टेंशन T1 कितना आ गया 250 न्यूटन आ गया टेंशन T1, ठीक है ना। अब देखिए यही बात मैंने आपसे करी थी कि यदि आपको टेंशन T1 मिल गया तो आपको T2 मिल जाएगा, ठीक। तो वापस आप ऊपर चले जाओ और अब आप इस इक्वेशन में बच्चों T2 निकाल लोगे, सही है ना। तो यहां पर आप वापस आ जाइए, तो यहां से आपका T2 कितना आ जाएगा 2 इंटू T1 और T1 कितना है आपका 250, 250 n का मतलब नॉर्मल नहीं, n का मतलब न्यूटन है। सो T2 इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन, ये आपका T2 आ गया और इस T2 को उठा के ले जाके यहां पर रख देंगे हम, ठीक। तो अब मैं फाइनली आपको कैलकुलेशन कहां पे दिखा दूं, यहां पे दिखा दूं, चलो। तो m नॉट बराबर कितना आ जाएगा, चेक करिए बच्चों, T2 अपॉन जी, T2 कितना आपका 500 न्यूटन अपॉन में जी, देखिए T2 कितना रख रहा हूं मैं यहाँ पर 500 न्यूटन और डिवाइडेड बाय बच्चों जी का वैल्यू कितना लेंगे 10 ले लीजिए, तो जी का वैल्यू आपने 10 ले लिया, ये इससे कट गया, तो m नॉट की वैल्यू भी इत्तेफाक से कितनी आ गई 50 किलोग्राम, सही है। तो यहां पर अगर तुम इस सिस्टम में दिखाए हुए सिस्टम में अगर m नॉट यहाँ पे 50 किलोग्राम का अगर मास लटकाओगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि पूरा सिस्टम जो है आपका रेस्ट पे रहेगा, कुछ भी चलेगा नहीं, कुछ भी मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, ये जो रिजिड सरफेस है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इस पे टेंशन लगेगा T1, है ना, तो क्या ही इक्वेशन बना लोगे, समझ गए बात को। तो ये चीज है, उसके बाद इस वॉल पे नॉर्मल नॉर्मल लगेगा, तो वो सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं, वेज नीचे वेज को नॉर्मल मिलेगा, वेज ग्राउंड पे नॉर्मल लगाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। आप ये देखो ना कि भाई आपको m नॉट से मतलब है, तो m नॉट कहां से मिल रहा है ना, m नॉट आपको कहां से मिल रहा है, वो वाली इक्वेशन बनाई है ना, तो m नॉट की बात बन जाएगी इसके और इसके और इसके, तीन फ्री बॉडी डायग्राम से बात आपकी बन जाएगी, पुली वाले से, m नॉट से और ये m के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। थोड़ा सा देखिए समय इसमें लगता है, लेकिन एक बार आप अगर समझ गए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना, ओके। और इसको लेंदी आप ये मत समझो बहुत लेंदी, भाई 2 मिनट में हो जाता है ये, तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना 2 मिनट में हो जाएगा, ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये 2 मिनट में होंगे सवाल, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, 2 मिनट में हो जाता है ये। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बात समझिए। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, तो उसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, बात समझो, ठीक। 25 किलोग्राम होगा, कहाँ भैया 25 किलोग्राम होगा बताओ, कहाँ 25 किलोग्राम होगा बताओ, 500 डिवाइडेड बाय 10, हाँ 0 से 0 कटा तो 50 ही तो आएगा, हाँ बताइए बताइए कोई समस्या है। T1 250 था भैया, T1 250 था, तो T2 निकालोगे ना यहाँ से, T2 बराबर 2 इंटू T1, तो 2 इंटू T1 कितना है 250, तो 2 इंटू 250 500 आ जाएगा, T2 का वैल्यू 500 आएगा ना, और T2 का वैल्यू 500 यहाँ रखोगे, 500 बटे 10, ठीक। हाँ एक बच्चा पूछ रहा है अगर एंगल 30 डिग्री नहीं दिया रहता तो क्या करते, अरे कैसा सवाल पूछ रहे हो यार, हाँ 30 डिग्री नहीं दिया रहता तो क्या करते का क्या मतलब है, कोई और एंगल दिया रहता ये आप पूछ रहे हो, हाँ 30 डिग्री के अलावा दिया रहता ये पूछ रहे हो, हाँ वो अभी आएगा सवाल, आप परेशान ना, 37 दे देगा और क्या दे देगा आपको, 53 दे देगा, सारा मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वाली सॉरी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक। ये देखिए देखिए अब यहाँ पे बच्चों देखो क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है आपका, ठीक। ये इस तरीके से जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ से इस ब्लॉक को इन्होंने बच्चों टाइट कर दिया, बांध दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक रिजिड सरफेस है ऊपर, ये इस तरीके से, ओके, और इसमें ले जाके स्ट्रिंग इन्होंने बांध दी है ऊपर, ठीक है ना। नाउ यहाँ से बच्चों एक वर्टिकल इन्होंने लिया है, ये इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पर बच्चों आपको एंगल इन्होंने दे दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, थोड़ा दिमाग खोल के बैठिएगा बच्चों, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ रही है, ये
और यहां पर एक ब्लॉक रख दिया इन्होंने, ये इस तरीके से, ठीक, और यहां पे स्ट्रिंग लगी हुई है ब्लॉक में, ये ऐसे, ठीक, और उसके बाद एक और स्ट्रिंग बच्चों इन्होंने ले ली है यहां पर, ठीक, और यहां इन्होंने आपको ऐसे यहां 45 डिग्री एंगल दे दिया है, ठीक। उसके बाद अब एक स्ट्रिंग यहां लगी हुई है, ये देखिए एक स्ट्रिंग आपकी यहां लगी हुई है इस तरीके से, ठीक, और इस स्ट्रिंग को पर्सन ने पकड़ा हुआ, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये इस तरीके से बच्चों देखिए, ठीक, इसने, ये पर्सन ए है आपका, ठीक, और ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक, और यहां पर बच्चों पर्सन बी खड़ा हुआ है, ये कोई पर्सन बी है और इसने इसको पकड़ा हुआ है यहां से, ये पर्सन बी आपका, ठीक। और सुनिए ध्यान से, ये वाला जो एंगल है आपको 37 डिग्री यहां पर दिया हुआ है, कितना, 37 डिग्री, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, ये 10 किलोग्राम है, कितना है ये 10 किलोग्राम का मास आपको दिया हुआ है, और बच्चों ये आपको दिया हुआ है 35 किलोग्राम का मास, ये आपको दिया है 35 किलोग्राम का मास, सही है, ये आपको दिया है 35 किलोग्राम का मास, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ तो नहीं दिया हुआ, कुछ दिया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। कह रहा फोर्स एक्सर्टेड बाय ए एंड बी, समझ रहा है, ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे, ठीक है ना, पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में यानी कि रेस्ट पे, ठीक। अब ध्यान सुनो, कह रहा है कि ए और बी कितना फोर्स लगाएंगे, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह जाए, ठीक। सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए एंड बी, फाइंड फोर्स बाय ए एंड बी, ए और बी कितना फोर्स लगाएंगे ये आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक काम करिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों यहां बनाना शुरू करिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो किस तरीके से बनाओगे, उसको बनाने से पहले आप ये समझो जरा कि यहां पर बच्चों स्ट्रिंग्स कितने तरीके की स्ट्रिंग्स हैं। तो यहां पर देखो स्ट्रिंग ST1, या इसको नंबरिंग दे दो ना, यहाँ पे स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग की टेंशन T1 लोगे, सेकंड स्ट्रिंग की टेंशन T2, थर्ड स्ट्रिंग की टेंशन T3 और फोर्थ स्ट्रिंग की टेंशन कितनी लोगे आप, T4 लोगे। एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या कि ये जो बंदा है ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, टेव ऐसे एंगल पे, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे लगा रहा है, टेव ऐसे ऐसे। ये वाला बंदा आपका जो है सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक। तो उसने पूछा ए और बी कितना कितना फोर्स लगा रहे होंगे, मतलब समझो मतलब समझो मतलब समझो, देखो देखो पता है, ये इसको जब खींचेगा तो इधर टेंशन कितनी आएगी, T2, है ना, और इस बॉडी से भी अबे टेंशन कितनी आएगी, T2। लेकिन आपको इससे मतलब है ये T2, यही T2 टेंशन निकाल लोगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये पर्सन ए इसको कितने फोर्स से खींच रहा है। और इसी तरीके से यहां पे टेंशन कितना होगा, इस ब्लॉक से अवे कितना होगा, T4, और इस आदमी से भी अवे कितना होगा आपका, T4, ठीक है। लेकिन आप इस ब्लॉक की हालत देखो जरा, इस ब्लॉक की हालत देखो, ठीक। तो ब्लॉक को ये पर्सन T4 फोर्स से खींच रहा होगा, मतलब आपको T4 की वैल्यू बतानी है और आपको T2 की वैल्यू बतानी है। इस बात को पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरीके से। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करो एक एक का। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या पर्सन ए और बी का बनाओगे, मेरे ख्याल से नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक, मेरे ख्याल से आपको नहीं बनाना पड़ेगा, कोई फायदा है नहीं उससे, बनाने को तो आप बना लो, कुछ चला नहीं जाएगा आपका। देखो सबसे पहले भैया ये वाला ब्लॉक पकड़ लो, ठीक। तो ये वाला जब ब्लॉक पकड़ोगे तो क्या स्थिति होगी, यहां पर ध्यान से चेक करिए। फर्स्ट वाला ब्लॉक आप पकड़िए सबसे पहले, यहां पे ये 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ठीक, यहां पे आ जाइए। अब ध्यान से जरा चेक करिए, ध्यान से जरा चेक करिए, आपको दिखाने के लिए मैं एक चीज दिखाता हूं। यहां यदि मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लूं इस डॉटेड लाइन के पैरेलल, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर ली, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप खुद देखो ये एंगल यदि 60 है तो ये भी 60 बैठेगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ, तो ऐसा सर क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, यहां पे देखिए ये डॉटेड लाइन ली, ठीक, और ये डॉटेड लाइन जब आपने ली, और एक डॉटेड लाइन यदि ऐसी बना लोगे तब भी कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, मतलब एक वर्टिकल ले लिया और एक हॉरिजॉन्टल ले लिया, है ना, और ये डोरी आपकी इस तरीके से गई हुई है, ये व्हाइट कलर की स्ट्रिंग इस तरीके से गई है। तो ये अब बताओ ये टेंशन इस पे लगेगा कितना, T1, ये लीजिए, और ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री है, ठीक। तो ये एंगल यदि आपका 60 डिग्री है तो इसके कंपोनेंट निकालो T1 के, इधर कितना आएगा T1 cos 60, T1 cos 60,
और इधर कितना आएगा आपका T1 sin 60, इसीलिए मैंने एंगल आपको दिखा दिया था पहले ही। ठीक, तो आपके ये येलो कलर से दो टेंशन के कंपोनेंट आ गए, एक तो ये वाला, ठीक, T1 sin 60, और एक ये वाला T1 cos 60। सही है, ऐसा करते ही T1 का खेल खत्म, T1 का खेल खत्म, इसका खेल खत्म। ठीक, इसके कंपोनेंट आपने निकाल लिए। ठीक, फिर ये वाली जो सरफेस थी, ऊपर वाली जो सरफेस थी, उसका टेंशन बना के कोई फायदा है नहीं, उसका टेंशन बना के कोई फायदा है नहीं। यदि आप बनाओगे तो उसका टेंशन कैसे आएगा, ये जो रिजिड सरफेस है, इधर T1 आएगा, इसके दो कंपोनेंट निकालोगे, इधर आएगा T1 cos 60 और इधर आएगा T1 sin 60। उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका मास नहीं दिया ना, यहाँ ब्लॉक का मास दिया, मास वास से कुछ गेम खेल लेंगे, समझे बात। अब एक तो ये चीज हो गया, अब ध्यान से सुनो, उसके बाद इधर देखो जरा, यहां से ऐसे करके डॉटेड लाइन गई हुई है। ठीक, अब समझिएगा जरा, ये वाली जो डॉटेड लाइन गई है ना, ये एक तरीके से डॉटेड लाइन, ये वर्टिकल है, ऐसे करके वर्टिकल, तो भाई इसी वर्टिकल के साथ ले लो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। ठीक, ओके, क्योंकि सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पे लगाओगे ना कहीं पे, चाहो तो आप सेंटर पे लगा दो, इस ब्लॉक के सेंटर पे लगा दो। ठीक, चाहो तो आप इस ब्लॉक के सेंटर पे लगा के दिखा दो सारे फोर्सेस को, है ना। ये जो आपने कॉर्नर पे लगाया, उठा के पूरा सिस्टम ले आओ इसके, कहां पर, लो, अब सही है, अब सही बात तो वही पड़ेगी ना, ऐसे करके ब्लॉक पे दिखा दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक, अब सुनो, ये वाली जो वर्टिकल आई है डॉट डॉट वाली, ये ऐसे करके गई, सही है। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ये वाली स्ट्रिंग ऐसे करके जा रही व्हाइट कलर की, है ना, तो इस स्ट्रिंग को आपने ऐसे बना लिया। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला 37 है। ठीक, तो यहां पे आपने 37 बनाया डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपका टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक होगा T3। ठीक, तो यहां पर आपने बना लिया T3, लेकिन अब आप समझदार हो, T3 के तुरंत दो कंपोनेंट बनाओगे, T3 के दो कंपोनेंट बनाओगे। ठीक, सो T3 के कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा कितना, T3 sin 37, सॉरी T3 cos 37, T3 cos 37। ठीक, तो एक कंपोनेंट इधर आ गया आपका T3 cos 37, ये लीजिए, ये वाला। ठीक, उसके बाद इसके परपेंडिकुलर इधर येलो वाले के अलोंग, ये जो येलो वाला है, इसके अलोंग क्या आ जाएगा आपका, ये इसके अलोंग, ये ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, समझ जाना, इसके अलोंग आ जाएगा आपका कौन सा, T3 sin 37। ठीक, ये हो गई कहानी। अब ये वाले ब्लॉक को इस लड़के जिसका नाम ए है, इसने खींचा ऐसा। ठीक, तो इस पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक क्या लगेगा, टेंशन T2। ठीक, सो यहां पर आप दिखाओगे क्या, ये लीजिए, ये हो गया टेंशन T2। ठीक, टेंशन T2। एक चीज और, T3 का खेल खत्म, T3 का खेल खत्म, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट बना लिए, T3 cos 37 और T3 sin 37। ठीक, अब ध्यान से सुनो, एक चीज भूल गए हो, ब्लॉक का वेट भी तो लोगे भाई, ब्लॉक का मास कितना है 10 किलोग्राम, तो ब्लॉक का वेट कितना होगा 10 इंटू जी, एम इंटू जी, एम हो गया 10 इंटू जी, 10 इंटू जी, 10 जी। ठीक, तो यहां पे देखिए, यही इसी सेंटर से हमने क्या किया, आपको यहां वेट भी दिखा दिया, ये लो भाई, वेट वाला वेक्टर ये रहा आपका, कितना है 10g, कितना है 10 इंटू जी, एम इंटू जी। सही है, इसके अलावा कोई नॉर्मल वगैरह लग नहीं रहा है, क्योंकि ये किसी के कांटेक्ट में नहीं, तो नॉर्मल फोर्स नहीं, सारे टेंशन बना दिए और इसका वेट हमने दिखा दिया। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, वर्टिकल वाले फोर्स बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, और हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। ठीक, ध्यान से सुनिए, ये जो T2 है, ये जो T2 है, ये बैलेंस करेगा किसको, T2 बैलेंस करेगा किसको, इधर T2 है और इधर क्या क्या है, T1 sin 60 और T3 sin 37, तो दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, T1 sin 60 और प्लस T3 sin 37। सही है, ओके, ये एक इक्वेशन बनेगी। अब यहीं से फटाफट थोड़ा सॉल्व कर लो यदि आप करना चाहते हो तो। sin 60 कितना होता है आपका, sin 60 √3/2, सो T2 बराबर T1 इंटू √3/2 और प्लस T3 आपका ऐसे ही रहेगा, और sin 37 कितना होता है आपका, ट्राइंगल याद है, sin 37 कैसे निकालेंगे, ये वाला ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए था, ये देखिए यहां पर 37, सही है, और याद है कैसे पढ़ाया था 37,
के सामने क्या होता था 3, है ना, याद है, और ये वाला एंगल कितना होता था आपका 53 होता था, ठीक, और 53 के सामने होता था 4 और ये 90 और ये इधर होता था 5। तो यहां से अगर आप साइन 37 निकालोगे तो साइन 37 कितना आ जाएगा आपका, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 और हाइपो कितना 5, 3/5, तो साइन 37 हो गया आपका कितना 3/5, ठीक। तो T2 T1 और T3 में रिलेशन बताने वाली एक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक, ये T1 इंटू रूट 3/2, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब सुनो, अब वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करो, तो T1 cos 60 बराबर 10G, ठीक, नहीं नहीं, T1 cos 60 बराबर T3 cos 37 प्लस 10G, नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, T3 cos 37 और 10G, तो T1 cos 60, T1 cos 60 बराबर क्या हो जाएगा यहां से T3 cos 37 और प्लस 10G, T3 cos 37 और प्लस 10G, जरा ध्यान से चेक करो 10G, ओके। नाउ यहां से हो जाएगा T1, अब cos 67 कितना होता है 1/2, सॉरी cos 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू T3 आपका ऐसे ही रहेगा cos 37, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, cos 37 बेस अपॉन हाइपो 4/5, तो cos 37 हो गया कितना 4/5 और प्लस 10 इंटू जी, यानी कि 10 इंटू और जी का वैल्यू 10, सो 10 इंटू 10 होता है आपका 100, 10 इंटू 10 होता है आपका कितना 100, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका क्या 100, ये लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक, ओके। अब T1 और T3 में रिलेशन यहां से आ गया, ठीक है। अब अभी आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, अभी ये बचा हुआ है, ये 35 वाला अभी बचा हुआ है, ठीक है, इसकी भी कहानी है, इसकी भी कहानी है भाई, ठीक, तो इसको कहीं बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही ले लो बस एक बार, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे दूसरे वाले को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत लंबी है, वो मैं करूंगा भी नहीं, सुन लो ध्यान से, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे बस आपको वहां कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक। 4 वेरिएबल आएंगे T1 T2 T3 और T4, तो लीनियर इक्वेशन आपको क्लास 10th में सॉल्व करना सिखाया गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी। अभी आप देखो जरा, अब आपके पास एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई, ठीक है ना। अब सुनो, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसका, इस ब्लॉक का। तो इस ब्लॉक का आप कैसे बनाओगे समझो, देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक, तो यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल आप एक बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि ये 45 है तो यहां से ये 45 बनेगा, ठीक, ये फायदा है इससे, ठीक। और उसके बाद ये देखिए, ये डॉटेड वाली वर्टिकल है, और ये देखिए ये इस तरीके से आप बना सकते हो। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि ये वाला एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कितना आ जाएगा 37, बस हो गया खेल खत्म। अब आप क्या करोगे, इसको उठा के फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक, 35 किलोग्राम वाले का, ठीक, क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे पॉइंट, इसी पॉइंट पे सब कुछ बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप लगाओगे नीचे की डायरेक्शन में क्या, m इंटू जी, इसका वेट 35 इंटू जी 35G, ठीक, तो यहाँ पर आएगा क्या 35G, ये आ गया। अब ध्यान से चेक करो, इधर टेंशन लगेगा कितना T4, ये देखिए, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, और इसके साथ यहाँ पर लगा क्या टेंशन T4, ये लगा टेंशन T4, और ये एंगल था बच्चों आपका कितना 45 डिग्री। अब बताओ T4 के कंपोनेंट कर पाओगे, इधर क्या आएगा T4, इधर क्या आएगा आपका T4 cos 45, है ना, और इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर T4 sin 45, T4 sin 45, और उसके बाद जैसे ही ऐसा करोगे T4 का खेल खत्म, T4 के कंपोनेंट बन गए, ठीक। अब T4 को नहीं देखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ये T3 इस तरीके से जा रहा है, ये देखिए ये T3 वर्टिकल के साथ 37 बना रहा है, ठीक, तो वर्टिकल के साथ 37 बनाते हुए हमने बनाया T3, तो ये आपका T3 वाला टेंशन था, और ये एंगल कितना है आपका 37, तो ये अगर 37 है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इस डायरेक्शन में, ये वाली में, ये इस डायरेक्शन में, ये वाला कितना हो जाएगा आपका T3 cos 37, ठीक, इसी डायरेक्शन में यहां लिख दे रहा हूं कॉमा लगा के T3 cos 37, ये येलो वाला, और इस पे आप परपेंडिकुलर डालोगे तो इधर आएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका यहां से T3 sin 37, बस। इसके बाद जैसे ही ऐसा करोगे आप, तुरंत T3 का खेल खत्म,
ये T3 को कट कर देंगे, इसका खेल खत्म, ठीक। और कोई नॉर्मल वगैरह कुछ लगेगा नहीं, बस इतना ही फोर्स है। अब आप देख लो, वर्टिकल वालों को बैलेंस कर दो और हॉरिजॉन्टल वालों को बैलेंस कर दो, ठीक। सो वर्टिकल वाले आपके क्या क्या है, 35G इज इक्वल टू T4 sin 45 प्लस T3 cos 37, ठीक। यानी कि T4 sin 45, T4 sin 45 और प्लस T3 cos 37, T3 cos 37 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा यहाँ से 35G, यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या T4 sin 45 1/√2 होता है, यानी कि T4/√2 आ जाएगा ये, और प्लस cos 37 कितना होता है T3 इंटू cos 37 कितना होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, यानी कि 4/5, तो T3 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 10 350 आ जाएगा यहाँ से। एक ये वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ से क्या T3 sin 37 इज इक्वल्स टू T4 cos 45, T3 sin 37 इज इक्वल्स टू T4 cos 45, ये हो गया। बस अब इसको सॉल्व करके, मैंने बोला था ये जो पर्सन है ये T4 से खींच रहा है ऐसे, और ये वाला पर्सन T2 से खींच रहा है, यानी कि T2 और T4 आपको निकालना पड़ेगा, T2 और T4 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो T2 निकालने के लिए आपको T1 और T3 पता होना चाहिए, और T4 निकालने के लिए आपको T3 पता होना चाहिए। बस अब सॉल्व करो, क्या करोगे, है ना, कहीं से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो ये वाली इक्वेशन देखो T3 T4 में, और ये वाली इक्वेशन भी क्या है T3 T4 में, तो इनको सॉल्व किया जा सकता है, इनको सॉल्व किया जा सकता है जैसे क्लास 10th में x और y को सॉल्व करते थे, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे चल लो और इसको ले लो, ये क्या है T4/√2, T4/√2 और प्लस T3 इंटू 4/5, T3 इंटू 4/5 बराबर 350, एक तो ये हो गई, और दूसरी क्या थी आपकी यहाँ पर T3 इंटू साइन 37, सो T3 इंटू साइन 37 बराबर क्या हो जाएगा T4 cos 45, T4 cos 45, है ना, ठीक। ना अब यहां से हो जाएगा आपके पास T3 इंटू साइन 37 कितना होता है आपका साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो 3/5, सो 3/5 इज इक्वल्स टू T4 इंटू कॉस 45 1/√2, सही है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या T3 यदि निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे है ना T4 इंटू 1/√2 और 3/5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो बनेगा 5/3। अब ये वाली T3 की वैल्यू लाके यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या T4/√2 है ना, और प्लस क्या हो जाएगा T3 इंटू T3 की जगह कितना रखोगे ये पूरा, यानी कि T4 इंटू 1/√2 T3 की जगह है ना, T4 इंटू 1/√2 इंटू 5/3, ये हो गया T3 की वैल्यू, और इंटू में क्या था 4/5, इंटू में क्या था 4/5, ठीक, इज इक्वल्स टू 350। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक। ये 5 से 5 कट गया और यहाँ बचेगा 4/√2 और T4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो T4 इसमें से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ 1/√2 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 4/√2 है ना, 4/√2 नहीं 4/3√2 4/3√2 3 इंटू √2 3√2 बराबर 350। अब यहाँ से हो जाएगा T4 इन द ब्रैकेट 3√2 और √2 का एलसीएम 3√2, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3 और प्लस 4, ये 3 बनता 3 प्लस 4 350, 3 + 4 7, तो T4 बराबर कितना हो जाएगा T4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/3√2 बराबर 350। यहाँ से सॉल्व कर लोगे T4 बराबर, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, 350 इंटू 3√2 अपॉन में 7, ठीक। अब जो भी आंसर आएगा 7 × 7 7 5 35 और 0 और 3 इंटू 50 150, तो T4 कितना हो गया 150√2 न्यूटन्स। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू T4 की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ठीक। T4 यानी कि जो पर्सन ए है, नहीं ये रहा T4 से खींच रहा था ना, पर्सन बी कितने फोर्स से खींच रहा है, पर्सन बी कितने फोर्स से खींच रहा है 150 इंटू √2 न्यूटन से 1 अरे यार कितना है 150 इंटू √2 न्यूटन से, ठीक
150 इंटू √2 न्यूटन। कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे होंगे, अरे ये लड़का रस्सी बांध के ब्लॉक को ऐसे खींच रहा है ना, तो T4 से तो खींच रहा है, ठीक, ओके। तो ये आ गया T4, और ये लड़का ये T2 से खींच रहा है। अब T2 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। T2 निकालने के लिए T1 और T3 पता होना चाहिए। इस इक्वेशन में देखो तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं, है इसमें कुछ भी नहीं, बस कैलकुलेशन है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्या निकाल सकते हैं, T4 आ चुका, अब हम T3 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, निकाल के चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ना, ठीक, यहाँ पर T3 बराबर T4 आपका आ चुका कितना, 150 √2, ठीक। तो T4 की जगह आप क्या रखोगे, 150 √2 इंटू में 1/√2 और इंटू में 5/3 तो है ही, √2 से √2 आपका चला गया। सो T3 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 का 3, 3 पचे 15 और 5 5 पचम 25, 250। लो T3 बराबर कितना आ गया, NEW का मतलब न्यूटन, समझ जाना यार। तो T3 कितना हो गया आपका 250 न्यूटन। T3 कितना हो गया 250 न्यूटन, ठीक। T3 भी आ गया। अब हाँ, अब T3 आपका आ चुका, तो इक्वेशन नंबर 2 से बच्चों आपका T1 आ सकता है, ठीक। यहां से इक्वेशन नंबर 2 से आपका T1 आ सकता है। इक्वेशन नंबर 2 में भाई T3 की वैल्यू रख दो, सही है ना। अब कहाँ पे रखें, यही तो समस्या है। चलो नए पेज पे चलते हैं, तो नए पेज पे चलेंगे। क्या इक्वेशन नंबर 2 देख लेता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी यार, T1 इंटू 1/2, T1 इंटू 1/2 बराबर T3 इंटू 4/4, T3 इंटू 4/4 नहीं 4/5 और प्लस 100। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको भरोसा नहीं आप चेक कर लो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, T1 इंटू 1/2 प्लस इज इक्वल्स टू T3 इंटू 4/5 प्लस 100। T1 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू T3 इंटू 4/5 प्लस 100। तो यहां से आ जाएगा क्या, T1 इंटू 1/2 बराबर T3 अभी अभी निकाला है आपने, T3 अभी अभी निकाल, कुछ है थोड़ी ना भाई, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, 4 वेरिएबल है, वैल्यू निकालनी है, ठीक। T3 क्या है 250। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। T3 कितना है 250। बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसमें मेन आपका काम था, और फोर्सेस को बैलेंस करना, इंटू 4/5 प्लस 100। ये लो 5 का 5, 5 पचम 25, 0 और T1 इंटू 1/2 है ना, और 50 इंटू 4 कितना होता है आपका 200, 200 प्लस 100 300 है ना, और 2 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो T1 बराबर 600। ये लो भैया T1 आ गया 600 न्यूटन। क्या समस्या है बताइए। अब T1 यदि आ चुका तो T2 आ जाएगा, ठीक। और T2 कौन सी इक्वेशन से आएगा, T2 कौन सी इक्वेशन से आएगा चेक कर लीजिए, इस इक्वेशन से आएगा, फर्स्ट वाली से, फर्स्ट वाली से T2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। सो देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट है आपका T2 बराबर T1 इंटू T2 बराबर T1 इंटू √3/2 प्लस प्लस T2 बराबर T1 इंटू √3/2 प्लस T3 इंटू 3/5, T3 इंटू 3/5। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, ओके। नाउ अब T2 निकाल लीजिए। सो T2 बराबर T1 इंटू √3/2, T1 कितना भैया 600 न्यूटन है ना, इंटू में √3/2। कुछ लोग घबरा गए होंगे भैया कुछ नहीं, सवाल में कुछ नहीं, अपने पेन से करोगे ना प्रैक्टिस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लगेगा मुश्किल से, ठीक। ये तो मैं समझा रहा हूं आपको, इसको देख के घबराना नहीं है। T3 कितना है चेक कर लो, T3 कितना है 250। T3 की जगह रखा आपने 250, क्लास 10th का सवाल है, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, सो T2 बराबर 2 1 और 300, सो 300 इंटू √3 और प्लस 5 पचम 25, 0 और 3 पचे 15, 150, ठीक। तो ये आ गया, बस क्या दिक्कत है ना, छोड़ दो ऐसे ही। ये आ गया T2, तो T2 बराबर 300 √3 और प्लस 150 न्यूटन। इतने फोर्स से वो लड़का खींच रहा होगा, कौन सा वाला लड़का, पर्सन ए T2 से खींच रहा था, चेक कर लो है ना। अब आप एक काम करो, फटाफट आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 1 है, सबसे बड़ा सवाल यही था, करा दिया मैंने। ये पेज नंबर 1 है, ले लीजिए पेज नंबर 1। अब इतने बड़े सवाल नहीं मिलेंगे, परेशान ना हो। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। दिस इज पेज नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक, नाउ अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको। देखिए ये एक पुली है इस तरीके से, ठीक, और ये एक सपोर्ट से यहाँ ऐसे लगी हुई है कहीं पर एक रिजिड सरफेस पे, ये ऐसे। नाउ ये बच्चों एक लिफ्ट है या एक केबिन है, लिफ्ट है या केबिन है जो भी है, ये इस तरीके से, ठीक। अब समझिए ये एक स्ट्रिंग है और ये येलो कलर से एक स्ट्रिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। अब ये स्ट्रिंग ये इस तरीके से आ रही है, ये ऐसे, और ये यहाँ पर बंधी हुई है ये ऐसे आ रही है बच्चों, अरे भाई बन जाओ, ये देखो ये ऐसे आ रही, ये ऐसे 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 ऐसे। और अब बच्चों जरा समझो चल क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक, ये कोई लड़का खड़ा हुआ है इस तरीके से यहाँ पर, और इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, समझ गए, इसने इसको इस तरीके से पकड़ के रखा हुआ है। जरा बात समझिए भाई, आप खुद समझो क्या चल रहा है। इस लड़के ने इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है ताकि जो डब्बा है ना, डब्बा कहीं नीचे गिर ना जाए, डब्बे को कोई सपोर्ट नहीं नीचे से, ये जो केबिन है इसको कोई सपोर्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं सिचुएशन क्या चल रही है, बताइए, आप समझ सकते हैं सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक। ये एक स्ट्रिंग है, ये इस डब्बे में इस तरीके से यहां से बंधी हुई है, ठीक। इस स्ट्रिंग ने इस डब्बे को रोक के रखा और स्ट्रिंग इस लड़के के हाथ में और ऐसे पकड़ खड़ा हुआ है। अगर ये लड़का छोड़ दे इस स्ट्रिंग को, ये डब्बा नीचे चला जाएगा, लड़का भी गिर जाएगा, ठीक। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है आपको, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। मास ऑफ केबिन, मास ऑफ केबिन आपको दिया हुआ है कितना, 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। उसके बाद मास ऑफ पर्सन दिया हुआ है कितना, 60 किलोग्राम, ठीक, ओके। और आपको बच्चों फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है टेंशन, फाइंड, एक तो निकालना है आपको क्या, टेंशन, और दूसरा नंबर 1 टेंशन, और नंबर 2 आपको यहां पर निकालना है फोर्स बिटवीन पर्सन एंड केबिन, फोर्स बिटवीन पर्सन एंड केबिन, ठीक। तो ये सवाल उसने आपको दिया, ओके। नाउ अब देखिए करना कुछ नहीं है इसमें, एक एक करके आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक है ना, और सवाल आपका यहाँ पर आराम से हो जाएगा, ठीक। देखिए सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप एक काम करिए, आप इस लड़के को पकड़ के बाहर लेके आओ, इस लड़के को पकड़ के बाहर लेके आओ, आ जाओ भाई लड़के, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो लड़के का, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, लड़का जो है, लड़के का मास कितना है पर्सन का, 60 किलोग्राम, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपने क्या किया यहाँ पर 60 किलोग्राम का वेक्टर नीचे लगाया, मतलब वेट वाला वेक्टर 60g, इसका वेट कितना होगा m इंटू जी, यानी कि 60 इंटू जी, ठीक। तो इस लड़के का 60g आपने लगाया नीचे, सही है, वेट बना लिया। वेट के बाद क्या कोई नॉर्मल रिएक्शन है, हाँ, और उसी नॉर्मल रिएक्शन को क्वेश्चन में पूछ रहा है, फोर्स बिटवीन पर्सन एंड केबिन, पर्सन और केबिन के बीच में जो फोर्स है, ये पर्सन है और ये केबिन है, ठीक, ये केबिन है, ओके। अब ध्यान सुनो, ये केबिन इस पे नॉर्मल लगाएगा पर्सन पे, है ना, ध्यान सुनो, केबिन पर्सन पे नॉर्मल लगाएगा, तो ये मिला नॉर्मल इसको, और कोई फोर्स, यस, टेंशन वाला फोर्स, टेंशन वाला फोर्स, लड़के ने ऐसे पकड़ के रखा है, तो लड़के से अवे टेंशन लगेगा टी, लड़के से अवे टेंशन लगेगा टी, सही है, तो टेंशन लगेगा टी, ये बन गया लड़के का फ्री बॉडी डायग्राम। और जैसे ही लड़के का फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो ये पूरा सिस्टम बच्चों कैसा है, स्टेबल है ना, पूरा सिस्टम रेस्ट पे। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जो नॉर्मल वाला फोर्स है और टेंशन वाला, ये दोनों ऐड हो गए, किसको संभालेंगे, 60g को, ठीक। नॉर्मल और टेंशन वाला फोर्स दोनों ऐड हो गए 60g को संभालेंगे, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से बच्चों एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्या, नॉर्मल और प्लस टेंशन बराबर में आ जाएगा आपके पास क्या, 60g, सही है। ये लड़के के फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बन रही है, इधर तो कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल में, ऐसे ही ऐसे हैं सारे वर्टिकल वाले, तो नॉर्मल और टेंशन ऐड होके आपको 60g दे देगा, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, नॉर्मल और प्लस टेंशन इज इक्वल टू 60 इंटू जी का वैल्यू 10, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, नॉर्मल और प्लस टी इज इक्वल टू 600, करेक्ट, नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल टू 600, करेक्ट। ये बन गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब आप एक काम करो, केबिन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, बात आपकी बन जाएगी, ठीक। तो ये जो केबिन है भाई,
इस केबिन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ठीक, केबिन को पकड़ के ले आओ बाहर। ठीक, अब देखिए इस केबिन का बच्चों मास कितना है 20 किलोग्राम, तो इस केबिन का वेट कितना होगा 20 जी नीचे की तरफ। ठीक, ठीक है, तो यहां से इसका वेट मिलेगा आपको कितना 20 जी नीचे की तरफ। सही है। नाउ अब इसके बाद ध्यान दो बच्चों जरा, लड़के पर इस केबिन ने लड़के पे नॉर्मल एन दिया था, तो पलट के इस केबिन को भी नॉर्मल एन मिलेगा। ठीक, नीचे की तरफ। और क्या कोई टेंशन वाला फोर्स लगा है इस केबिन पे? क्या कोई टेंशन वाला फोर्स लगा है? यस, ये देखिए ये स्ट्रिंग तो वही है। ठीक, तो इस केबिन के सरफेस से अवे टेंशन लगे, तो यहां पर इससे अवे एक टेंशन लगा। अब बताओ कितना आसान है, बन गई इक्वेशन। ये जो टेंशन टी है अकेला ऊपर की डायरेक्शन में, इस टेंशन टी ने ही संभाल के रखा होगा किसको, एन और 20 जी को। ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे और इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक, सो यहां से क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन देखिए, टेंशन बराबर नॉर्मल प्लस 20 जी। सो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, यहां से नॉर्मल और प्लस 20 जी का मतलब जी की वैल्यू 10 रखोगे तो 200 आ जाएगा, और टी की वैल्यू n प्लस 200 यहां ले आके रखोगे। ठीक, ये वाली इक्वेशन में, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका n प्लस टी की जगह क्या रखोगे n प्लस 200 बराबर 600। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा n प्लस n 2n, सो 2n बराबर 200, उधर जाके माइनस होगा तो बनेगा कितना 600 माइनस 200 400, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा 400/2 यानी कि 200 क्या न्यूटन्स। तो बच्चों नॉर्मल कितनी आ गई 200 न्यूटन। यही नॉर्मल है जो किसके बीच में काम कर रहा है, इस पर्सन और केबिन के बीच में, है ना। फोर्स बिटवीन पर्सन एंड केबिन क्या है, कांटेक्ट फोर्स होगा ना, और वो कांटेक्ट फोर्स कितना आ रहा है नॉर्मल के इक्वल, कितना आ रहा है 200 न्यूटन। उसके बाद टेंशन कितनी आ रही बच्चों, वो आप देख लो ना टेंशन कितनी आ रही है, यहां से दिखा लो, यहां से देख लो, टी बराबर एन की वैल्यू आ चुकी 200 और प्लस 200, तो टेंशन बराबर कितना आ जाएगा आपका 400 न्यूटन। 400 न्यूटन का टेंशन है, 400 न्यूटन का टेंशन है, तो टेंशन कितना आ रहा है बच्चों 400 न्यूटन का। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहीं पर एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं, यहीं पर एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं, ध्यान से चेक करिए जरा, सुनिए। देखिए कभी भी अगर आपको बच्चों यहां वेइंग मशीन लगी होगी, इसी में कॉन्सेप्ट आगे देखिए, सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे सवाल आएगा। इसी में अगर वेइंग मशीन लगी हुई बच्चों, वेइंग मशीन आपने देखी ना, वेइंग मशीन पे खड़े होते हो आपका क्या बताता है, वेट बताता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आप ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां अगर एक वेइंग मशीन है, मान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, कॉपी में नोट लगाइए, ये वेइंग मशीन है अगर, तो वेइंग मशीन आपको क्या बताती है, वेट नहीं बताती है, आपको क्या बताती है, नॉर्मल बताती है, याद रखना। ठीक, कॉपी में नोट लगाइए क्या, कि वेइंग मशीन आपको बच्चों क्या बताती है, आपको नॉर्मल रिपोर्ट कर, आपको नॉर्मल बताती है, वेइंग मशीन गिव्स नॉर्मल, वो नॉर्मल मेजर करती है। सुनो ध्यान से, मान लो यहाँ एक वेइंग मशीन लगी होती, ठीक, तो वो किसको मेजर करके देती है, आपको नॉर्मल को मेजर करके देती है। किसको मेजर करके देती है, नॉर्मल को। तो वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करके देती है। समझो, जैसे कोई लड़का है, ठीक, और ये लड़का इस वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना जरा, तो वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करके देगी, वेट नहीं मेजर करके देगी, याद रखिएगा। वेइंग मशीन क्या मेजर करके देती है, नॉर्मल, तो वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करेगी और रिपोर्ट क्या करेगी, रिपोर्ट में तो आपका मास बताती है, तो मास कैसे निकलेगा, जितना नॉर्मल आया है उसको जी से डिवाइड करके तब आपको रिपोर्ट करती है। भाई ये बात समझ में आई, समझना क्या है, इसको आप याद करो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ज्यादा टेंशन मत लेना। सुनो, मैंने अगर पूछा वेइंग मशीन अपनी रीडिंग कैसे देती है, क्या बताओगे, बताओ। आप बोलोगे देखो सर, सबसे पहली बात, क्या वेइंग मशीन वेट मेजर करती है, नहीं, वेइंग मशीन वेट नहीं मेजर करती है। वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी, पहले नॉर्मल, और आंसर कैसे देगी तुम्हें, नॉर्मल को जी से डिवाइड करके। मान लो बच्चों कि नॉर्मल कितना आया है, ठीक, जैसे यहीं पर देख लो, नॉर्मल कितना है आपका 200 न्यूटन, ठीक, नॉर्मल कितना है आपका 200 न्यूटन, ठीक है। या फिर छोड़ो यार, ये वाला केस मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। यहां पर एक वेइंग मशीन लगी हुई मान लो बच्चों, और इस वेइंग मशीन ने आपको नॉर्मल कैलकुलेट करके दिया, मान लो कितना, मतलब यहां पर नॉर्मल कितना आ रहा है 500 न्यूटन। ये कब आ रहा है, ये आपने कोई सवाल किया, उसमें नॉर्मल कितना आ रहा है 500 न्यूटन। सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से, वेइंग मशीन का सवाल हुआ, आपको किसी तरीके से नॉर्मल निकाल लेना है। सुन लो,
वेइंग मशीन का अगर सवाल हुआ, आपको किसी तरीके से नॉर्मल निकाल लेना है। नॉर्मल निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल निकालने के बाद आपको जी से डिवाइड कर देना है। नॉर्मल मान लो तुम, भाई मैं ये अलग क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, मैं अलग क्वेश्चन बता रहा हूं, टेंशन मत लो। कोई वेइंग मशीन का सवाल आया, नॉर्मल किसी तरीके से निकाल लोगे, नॉर्मल निकालना तुमको आता है। नॉर्मल निकालने के बाद क्या करोगे, आप उठा के इसको जी से डिवाइड कर दोगे। जी कितना है 10, लो। तो जो किलोग्राम में आंसर आएगा, इतने तो आप पढ़े लिखे हो, ध्यान से सुनो। अगर नॉर्मल को आपने न्यूटन में नापा है, नॉर्मल को आपने न्यूटन में नापा है, और जी को अगर आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा है, तो आपका मास ही तो मिलेगा आपको। तो मशीन, जो वेइंग मशीन होती है, वो आपका मास इस तरीके से रिपोर्ट करती है। आ गया समझ में आई बात क्या मैंने बोला? वेइंग मशीन नॉर्मल की कैलकुलेशन करके उसको जी से डिवाइड करके तब आंसर देती है आपको। ठीक, ओके, ये बात आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक।